नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दिन भर मेरी नज़र। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें आज दिन भर की जो खास खबरें थी। खास खबरों में यह है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अब हमारा जो आंदोलन है वो और तेज होगा। कैसे तेज होगा? 22 जुलाई से संसद के सामने हमारे 200 लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि 22 जुलाई से संसद का सत्रकालीन सत्र चालू हो रहा है। तो इस सत्र के चालू होने पर राकेश टिकैत ने अपने लोगों के बारे में कहा है कि 200 लोग संसद के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि देश में कोरोना की लहर के प्रति लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ढील दी जा रही वैसे वैसे लोग बेतहाशा बाहर निकल रहे हैं। ज़रूरत के काम को छोड़कर घूमने फिरने ज़्यादा जा रहे हैं और जगह जगह भीड़ देखी जा रही है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों में 1206 लोगों की मौत हो गई और 43,000 से ज़्यादा लोग एक्टिव केस पाए गए। इस तरह से अगर चलता रहा तो कोरोना की तीसरी लहर आना ज़रूरी है। यह संभावना बताई ही जा रही है और वो ज़रूर आएगी। एक और खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हमीरपुर में वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है। कल भी एक घटना सामने आई थी जिसमें कि महिला नेता की बेइज्जती की गई थी और आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने किस तरह मामले को शांत किया, पर ये इस तरह की हिंसा जारी है। और ख़ास खबर जो आज हमारी बड़ी नज़र है वो है महंगाई का विरोध। यानी महंगाई धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ती चली जा रही है और आलम यह है कि आम आदमी महंगाई के कहर से टूटता चला जा रहा है। महंगाई की जो एक तरह से कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें आप पेट्रोल ले लें जो आम आदमी के ज़रूरत की चीज़ है, सब्जियां ले लें, तेल ले लें और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर आम आदमी निर्भर करता है, आम आदमी की चीज़ों से जुड़ी होती है। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि 2000 से 2020 से लेकर यानी पिछले 2 सालों में आम आदमी की कमर कैसे टूटी, महंगाई कैसे बढ़ी और लोग किस तरह से बचत के रास्ते पर जाने पर मजबूर हुए और उन्होंने क्या क्या किया। कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, इन दोनों में घरेलू बचत घट गई है और कर्ज बढ़ गया है। घरेलू सेविंग्स जो है जीडीपी का 8.2% रह गई है। पहली तिमाही में 21% से घटकर ये अब 8.2% रह गई है। बैंकों में जमा रकम, लोगों के पास जो कैश है, लोन और शेयर बाजार में निवेश पर महामारी का भारी असर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 के घरेलू बचत से जुड़े अनुमान जारी किए हैं। ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। 2020 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान भारतीयों की घरेलू बचत, बैंक में जमा रकम, लोगों के पास नकदी घट गई है। घरेलू कर्ज और गोल्ड लोन की आदत बढ़ गई है। 7 बड़े बदलाव इस कोरोना महामारी में देखने को मिले हैं, जिनमें घरेलू वित्तीय बचत घट गई है। यानी घरेलू वित्तीय बचत यानी किसी परिवार की आमदनी और कुल खर्च का अंतर कहलाता है। लोगों ने खर्च कम कर दिया। इस वजह से अप्रैल से जून के दौरान या इसके बाद घरेलू वित्तीय बचत बढ़कर 8.15 लाख करोड़ रुपए हो गई है। घरेलू बैंक डिपॉजिट भी घट गई है। सितंबर तिमाही से लेकर कुल घरेलू डिपॉजिट 3.6 लाख 7 करोड़ रुपए था, जो दिसंबर तिमाही में घटकर 1.73 लाख करोड़ रुपए रह गया है और धीरे धीरे और घटता चला जा रहा है। साथ ही करेंसी होल्डिंग में भी कमी आई है। जब कोरोना की पहली लहर आई तो लोगों ने अपने पास करेंसी बढ़ा दी है। यानी बाद में धीरे धीरे लोगों के पास 2.6 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बढ़ती चली गई एक अनुमान के मुताबिक, और धीरे धीरे जैसे जैसे केस बढ़े तो ये बढ़कर 91,000 करोड़ रुपए हो गई। लाइफ इंश्योरेंस का फंड भी बढ़ गया। महामारी आने के बाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बड़े बदलाव देखने को मिले। संक्रमण और मौतों के साथ इसमें निवेश बढ़ गया। म्यूचुअल फंड में भी निवेश बढ़ा है। जो अप्रैल 2020 की शुरुआत में सेंसेक्स 28,265 अंकों पर था, इस वक्त वो सबसे ऊपर चल रहा है। स्टॉक मार्केट में भले सुधार हुआ हो, लेकिन इसका स्टॉक मार्केट में घरेलू निवेश घट रहा है। साथ ही छोटी बचत योजनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है। जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंकों की तमाम छोटी स्कीम की दरें, इनको घटाने के बावजूद भी इनके फंड में कोई खास बदलाव नहीं आया है। घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी हो गई है। घरेलू कर्ज में जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह के लिए अगर कंज्यूमर लोन और बैंकों में कुछ गिरवी रखकर लिए गए लोन दोनों शामिल होते, इनको देखा जाए तो घरेलू कर्ज में बढ़ोतरी हो चुकी है।
महामारी के दौरान गोल्ड लोन में भी 33% उछाल आया है। महामारी के दौरान एक साल में गोल्ड लोन में 33% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि विदेशों में पीली धातु में भी तेजी के बीच घरेलू स्तर पर भी सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। MCX वायदा बाजार में सोना 290 रुपये यानी 0.61% चमक कर 48,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी 170 रुपये यानी 0.25% की मजबूती के साथ 59,535 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बिक रहा है। 1960 में घरेलू बचत GDP का 6.03% थी। इसके बाद लगातार 5 दशक तक ये हिस्सेदारी बढ़ती रही। 2008-9 में वैश्विक मंदी का भारत पर कम असर होने के पीछे भारतीयों की घरेलू बचत महत्वपूर्ण मानी गई थी। लेकिन 2020 के दशक में पहली बार घरेलू बचत में गिरावट दर्ज की गई। 2019 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पॉलिसी के एक पेपर ने नोटबंदी और GST से जैसे फैसलों को हाउस होल्ड सेविंग में कमी लाने के लिए जिम्मेदार बताया। इस पेपर के मुताबिक इन दोनों फैसलों से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को झटका लगा है। गौरतलब है कि घरेलू बचत में गैर पंजीकृत छोटे बिजनेस की बचत भी शामिल होती है। बचत न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मायने रखती है। इससे निवेश करने के लिए पूंजी मिलती है, जो कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। HSBC के चीफ इंडिया इकोनॉमिक्स ने बताया कि अगर किसी देश को टिकाऊ ग्रोथ चाहिए तो उसे निवेश की दर बढ़ानी होगी, लेकिन निवेश के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर घरेलू बचत में गिरावट आती तो सरकार को बाहरी सोर्स से फंड जुटाना होगा। ये फंड ऊंची ब्याज दरों पर आते हैं। इसका सबूत है कि इस वक्त भारत का कुल विदेशी कर्ज 41.4 लाख करोड़ से ज़्यादा है, जो 2009 में 16.1 लाख करोड़ रुपए था। ज़्यादा कर्ज पर भारत को ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम पैसा खर्च होगा। ये आम आदमी की ज़िंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं। घरेलू बचत को प्रोत्साहन की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि विकसित देशों की तरह हमारे यहाँ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 82 देशों के सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत अब भी 76वें स्थान पर है। आप पैसे की बचत करेंगे तो मुश्किल वक्त में पैसा आपकी बचत करेगा। तो आपने देखा हमारा ये खबर। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि महंगाई की दर किस तरह से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और लोगों की बचत और आमदनी किस तरह से धीरे धीरे घटती चली जा रही है। बहुत सारे उपाय लोग कर रहे हैं, पर इस पर मार अभी तक पड़ती चली जा रही है और इसमें जो पिस रहा है वो आम आदमी ही है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर यही हालात रहे तो कोरोना तो अपनी मार मार रहा है, आम आदमी इस महंगाई की मार से जल्दी मर जाएगा। आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 100 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं डीजल 9 पैसे महंगा होकर 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस महीने पेट्रोल 5वीं बार और डीजल तीसरी बार महंगा हुआ है। इस महीने सिर्फ 8 दिनों में ही पेट्रोल 1 रुपये 75 पैसे और डीजल 44 पैसे महंगा हुआ है। देश के ज़्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये लीटर पार कर गए हैं। देश के 21 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, पंजाब, सिक्किम, उड़ीसा, केरल, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपये पर पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, त्रिपुरा, नागालैंड, लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये के लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 रुपये से भी ऊपर निकल गया है। इस साल 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 97 पैसे और डीजल 74 रुपये 12 पैसे था, जो अब 100 रुपये 56 पैसे और 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गया है। हालांकि अमेरिकी बाजार में कच्चा तेल $74 के नीचे आ गया है। यह $73.37 प्रति बैरल पर आ गया है। इसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। हम इसी तरह की नई खबरों के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे। हम देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश खबर दिन भर मेरी नज़र। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।